दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएल जी में। साथियों 4 अप्रैल हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ मैं उपस्थित हूँ आज की इस वीडियो में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 और आंसर की पर नियुक्ति प्रक्रिया तथा एटीआरई और डबल रिजर्वेशन पर डीवी में जीत को लेकर के बड़ी खबर के साथ साथ यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं एसएससी की तरफ से 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ है जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है सामने। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहले आज की बड़ी खबरों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव का रिटायरमेंट होना था और इसके बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होनी है 1017 पदों के लिए, वो कहीं ना कहीं लंबित होती नजर आएगी। लेकिन सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और कहीं ना कहीं अब आसार जग गए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जल्द ही होने वाली है। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव को मिला सेवा विस्तार। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होने तक रहेगी तैनाती। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होने तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी तैनात रहेंगे। सोमवार को इस संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग 5 के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें पिछले साल जुलाई में आया था विज्ञापन। एडेड महाविद्यालय में 34 विषयों में 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जुलाई अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। इसके लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन लेने के बाद आयोग ने प्रश्न पत्र तैयार करवाया, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो सकी। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो गया और वह चले गए। 3 अप्रैल को उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी का भी कार्यकाल पूरा हो गया। वह अपने मूल पद प्रवक्ता हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण की तैयारी में थे, लेकिन आयोग में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वह यहां पर प्रतिनियुक्ति के तहत तैनात हैं। शासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी कराने तक सेवा विस्तार दिया है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले कुछ दिनों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर ये सामने आई है और जल्दी आप सभी लोगों को आपके एग्जाम डेट पर एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं एलटीगेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भर्ती विज्ञापन के लिए अनशन। लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र बंद करवा दिया गया यूपीपीएससी का गेट। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने एलटीजीआईसी की द्वितीय सूची जारी करने तथा नया विज्ञापन जारी करने को लेकर के लोक सेवा आयोग के समक्ष क्रमिक जो है अनशन जारी रखा है। प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्रमिक अनशन का कार्यक्रम पूर्व में ही घोषित था, इस कारण लोक सेवा आयोग के अधिकारियों द्वारा पहले से ही मुख्य गेट बंद करवा दिया गया था। आज भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के द्वारा उक्त दोनों मांगों पर पुनः ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक एलटीजीआईसी की द्वितीय सूची जारी नहीं की जाती और एलटीजीआईसी का नया विज्ञापन जारी नहीं कर दिया जाता। अनशन करने वालों में कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी पांडे, आलोक सिंह, प्रवेश श्रीवास्तव, उषा देवी, ईसा कुमारी, समारू प्रजापति, जय सिंह यादव, उमेश यादव, सत्येंद्र आदि शामिल रहे। तो साथियों लगातार प्रयास जारी है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे एलटी ग्रेड हो चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, और हालांकि अभी तक इस पर कोई सकारात्मक परिणाम देखने को सामने नहीं मिला है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास लगातार जारी है। अब देखना है कब यूपीपीएससी पर दबाव बनाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का जो है रुख स्पष्ट होता है और कब तक जारी किया जाएगा नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट को जानने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें और जो भी छात्र इलाहाबाद के आसपास के हैं वो जरूर पहुंचें और जो भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे हम सभी के भविष्य जो है उसको सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हम सभी को सफलता प्राप्त हो। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं हाईकोर्ट ने याची को अपने से कनिष्ठ की नियुक्ति, तिथि व रिश्ता आदि देने का दिया निर्देश। एक ही चयन प्रक्रिया से अभ्यर्थी को बाद में नियुक्ति पर नहीं कर सकते अधिकारों से वंचित। खबर जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही चयन प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों का चयन सूची के आधार पर सेवा व रिश्ता पाने का अधिकार है। बाद में नियुक्ति अभ्यर्थियों को विभागीय गलती का दुष्परिणाम भुगतने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि घोषित चयन सूची में अपने से कनिष्ठ की नियुक्ति तिथि से
बाद में नियुक्त अभ्यर्थी को वरिष्ठता सहित वेतनमान, पेंशन निर्धारण आदि का लाभ पाने का अधिकार है, किंतु जितने समय तक वह नियुक्ति से बाहर रहा उस अवधि के वेतन का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने ग्राम विकास विभाग के आयुक्त के आदेश 19 फरवरी 18 एवं एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने के आदेश को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है। याची को 24 दिसंबर 2001 से वरिष्ठता आदि सभी लाभ देने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने राजीव कुमार गुप्ता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया। मामले में कनिष्ठ लेखालिपिक भर्ती परिणाम टाइप टेस्ट के बाद 2001 में घोषित हुआ और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। इसी में विपक्षी 5 को भी नियुक्त किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने टाइप टेस्ट के बगैर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। नियमानुसार टाइप टेस्ट सहित परिणाम जारी नहीं किया जाना था। 2014 में याची की नियुक्ति की गई। जब 2015 में चयन परिणाम घोषित किया गया तो प्रथम स्थान पर तथा विपक्षी 5 दूसरे स्थान पर था। याची ने विपक्षी की नियुक्ति तिथि से बकाया वेतन वरिष्ठता की मांग की, जिसे आयुक्त ने अस्वीकार कर दिया, जिसके खिलाफ याचिका एकल पीठ ने खारिज कर दी, जिससे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। अपीलीय अदालत ने काम न करने के कारण वेतन पाने का हकदार नहीं माना, किंतु कहा कि एक ही चयन प्रक्रिया में याची को अपने से कनिष्ठ की नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता, वेतनमान व पेंशन निर्धारित किए जाने का हकदार माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको बता दें हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आया है इस मामले में। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं एसएससी की तरफ से 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं सीजीएल 2023 से 7500 पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। खबर जानते हैं विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को देर शाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा 2023 का नोटिस जारी कर दिया। इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एसएससी की वेबसाइट पर 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 4 मई तक फीस जमा की जा सकती है। चालान के जरिए 5 मई तक फीस जमा होगी। अगर किसी के आवेदन में कोई गलती होगी तो उसके संशोधन के लिए 7 और 8 मई को वेबसाइट पर लिंक जारी होगा। इसकी टियर 1 और परीक्षा 14 से 17 जुलाई तक कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें ग्रुप बी के पदों पर भर्ती सीजीएल के जरिए केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप बी के पद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट अफसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट अफसर एवं सब इंस्पेक्टर और ग्रुप सी के ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट आदि के 7,500 पदों पर भर्ती होगी। पिछली भर्ती में 37,409 पद थे। इसके सापेक्ष इस बार बहुत कम पद हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 और 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं आपको बता दें अगली है एसएससी देगा 6,013 युवाओं को जॉब। तो कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी CHSL परीक्षा 2021 के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की अंतिम सूची जारी कर दी। इस भर्ती में 52 विभागों में 6,013 पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। यह सभी पद ग्रुप सी के हैं। इसमें 2899 पद अनारक्षित हैं, जबकि ओबीसी के लिए 1034, एससी के लिए 979, एसटी के लिए 466 और ईडब्ल्यूएस के लिए 635 पद आरक्षित हैं। इस पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा हुई। टियर 1 के बाद टियर 2 परीक्षा में 35,023 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद टाइप टेस्ट हुआ तो अधिकतर छट गए और 14,873 अभ्यर्थी सफल हुए। टाइपिंग का परिणाम 18 मार्च को जारी किया गया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 26 मार्च से शुरू हुई, जो 6 अप्रैल तक चलेगी। तो ये थी एसएससी की तरफ से 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। YIL में निकली भर्ती 5,395 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। अप्रेंटिस के लिए कर सकते हैं आप सभी लोग आवेदन। आयु सीमा न्यूनतम आयु 15 वर्ष व अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। उम्र की गणना 30 मार्च 2023 के अनुसार की जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से पदानुसार 10वीं या संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। पात्रता से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन प्रक्रिया क्या है तो शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा केवल उन अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। स्टाइपेंड क्या है पदानुसार ₹6,000 एवं ₹7,000 प्रतिमाह मानदेय होगा। वहीं आपको बता दें आवेदन की अंतिम तिथि आवेदक 14 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹200 रखा गया है और इसके लिए आप सभी लोग बता दें ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। recruit-gov.com पर जाकर के आप सभी लोग अपना आवेदन भर सकते हैं। तो ये थी YIL में 5,395 पदों पर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हम मूव कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है।
साथियों, बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की सबसे बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। इको गार्डन में लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव भी किया गया था बेसिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग में अब बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 1.25 लाख से अधिक पद रिक्त होने के आसार हैं और कोर्ट में याचिका सुनवाई के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर बड़ी खबर देखने को मिल सकती है आप सभी साथियों को। तो देख लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ साथ कोर्ट में भी लड़ा जा रहा है और कोर्ट से लगातार सुनवाई करा करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सके। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 3 मई को होगी अगली सुनवाई। 1.25 लाख पद खाली, नई भर्ती को कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। 2018 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में नहीं आई है कोई नई भर्ती। खबर जानते हैं विस्तार से। प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती न आने पर बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2015 बैच में बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी व एक अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी आरटी 2009 में स्कूलों में शिक्षकों से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में कई जिलों में 25% से अधिक पद खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया, जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% पद खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या 4,53,594 है। साफ है कि नियमित शिक्षकों के 1,26,490 पद रिक्त हैं। वहीं आपको बता दें, स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पदों से जो डाटा निकलकर सामने आया है उसमें 1,26,490 रिक्त पद निकलकर सामने आ रहे हैं। कई जिलों में 25% से अधिक पद रिक्त हैं। आरटीई में भले ही शिक्षकों के 10% से अधिक पद खाली ना होने की व्यवस्था दी गई, लेकिन कई जिलों में 25% से अधिक पद रिक्त हैं। गोरखपुर में 13,170 पद के सापेक्ष 8,840 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 4,330 लगभग 33% पद रिक्त हैं। इसी प्रकार संत कबीरनगर, मुरादाबाद, महाराजगंज, चंदौली आदि जिलों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क पर और आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई पर इस मामले पर क्या अपडेट निकल कर आती है। क्या सरकार जवाब दाखिल करती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, या सरकार पर दबाव बनेगा कोर्ट का और वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आनन फानन में जारी करने का विचार करेगी। अब जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से आप सभी साथी लोग जरूर जुड़ें। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण और 6800 चयन सूची को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी की जा सकती है। तो साथियों, आप सभी को बता दें लगातार हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आंसर के प्रकरण वाले चयनित अभ्यर्थियों की भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। उसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का डिसीजन 13,156 वाले कोर्ट आर्डर पे आना था और 13,156 का जो कोर्ट आर्डर सिंगल बेंच से आया है वो आप सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग और सरकार के विपरीत आया है, और ऐसे में आपको बता दें आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। वहीं आपको बता दें लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं के माध्यम से सरकार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दबाव अभ्यर्थियों की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग लगातार समय लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं अब बता दें आप सभी को, इसमें अब ज़्यादा समय आगे लेकर के बढ़ा नहीं जा सकता है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि इतनी सारी कंटेम्प्ट याचिकाएं हो गई हैं और बार बार पीएनपी सचिव तथा बेसिक शिक्षा विभाग के किसी न किसी आला अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होकर के जवाब दाखिल करना पड़ता है। तो अब देखना ये होगा कि आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा विभाग यानी शिक्षा निदेशालय की तरफ से जल्द क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आती है, किस तरीके से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में जो है हलफनामा दाखिल करेंगे। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वहीं आपको बता दें 6800 चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार संघर्ष और प्रयास जारी है अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। आप
आप सभी को बता दें 6800 लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से सिंगल बेंच से कैंसिल होने के बाद सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक सिंगल बेंच के आर्डर पर कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही इसको लेकर के एजी महोदय से अभी तक कोई परामर्श लेने के लिए मीटिंग का आह्वान किया गया है। जो जानकारी निकलकर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही वो यही आ रही है कि जब तक एजी महोदय पूरी तरीके से सिंगल बेंच के आर्डर का विश्लेषण नहीं कर लेंगे और जब वो विश्लेषण कर लेंगे उसके बाद उनकी बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी के साथ एक हाईकमान की मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के कि डीबी में जाना है या सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की जानी है। अगर मान लीजिए अगर एजी महोदय का डिसीजन रहता है इसकी सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की जाए तो उसमें किसका फायदा और किसका नुकसान। तो साथियों सबसे बड़ी चीज़ ये आपको बता दें, अगर सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की जाएगी तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान है, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर में आप सभी लोग जानते हैं एटीआरए को डबल रिजर्वेशन माना गया है और एटीआरए को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर सिंगल बेंच के आर्डर को फॉलो करते हुए लिस्ट रिविजिट की जाती है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा हर हाल में। और अगर एटीआरए को डबल रिजर्वेशन का पार्ट ना माना जाए, सिलेक्शन का पार्ट ना माना जाए, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम माना जाए, तो आपको बता दें अगर उस रूप में देखकर अगर लिस्ट रिविजिट की जाए तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित होगा और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं या जो कम गुणांक वाले चयनित अभ्यर्थी हैं नियुक्ति प्रक्रिया पा करके अपनी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे पूर्व में चयनितों को बाहर करना पड़े। हालांकि 6800 की नियुक्ति के लिए अभी तक सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है अपने स्तर से। अब देखना यह है कि एजी महोदय का जो विधिक विश्लेषण है 6800 पर सिंगल बेंच के आर्डर का उस कब पूरा होता है और कब बेसिक शिक्षा विभाग की हाईकमान की मीटिंग लेकर के इस पर आगे का डिसीजन लिया जाएगा, इसका इंतजार है। हालांकि 20 दिन का समय जो शिक्षा मंत्री जी ने लिया था अभ्यर्थियों से वो लगभग समाप्त होने के कगार पर ही है और जल्द ही जो 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं यानी 6800 चयन सूची वाले वो लगातार एक बड़े जो है प्लान की तैयारी में है और एक बड़ा जन आंदोलन एक देखने को मिलेगा। और इस बार का जन आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ की सड़कों पे भीड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि ये उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, उनकी लड़ाई जायज़ है। वहीं आपको बता दें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 13156 वाले अभ्यर्थी थे वो एटीआरए मुद्दे को लेकर के डीबी पहुंच गए हैं और जो उनकी तरफ से जानकारी निकल करके आ रही है उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब आपको बता दें कल देर शाम जानकारी उनकी तरफ से शेयर की गई थी कि एटीआरए मुद्दे को लेकर के डीबी में याचिका फाइल करने की सारी जो तैयारी है कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल और केवल याचिका को लिस्टिंग कराना है और जैसे ही याचिका फाइलिंग होगी उसकी फाइलिंग डेट जारी होगी और 1 सप्ताह के अंदर फाइलिंग डेट के बाद आपको इस मामले में कोर्ट सुनवाई होती नजर आएगी। तो सबसे पहले वहाँ पे जो उन्होंने प्रारूप बनाया है वो एटीआरए बचाने को ही बनाया है और उससे संबंधित पूरे देश के जितने भी आर्डर हैं जिनमें एटीआरए मुद्दे को केवल क्वालिफाइंग एग्जाम माना गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो या अन्य राज्यों के हाई कोर्ट आर्डर हो, उन सभी को इंक्लूड करते हुए एक विस्तृत फाइल तैयार करके डीबी में सबमिट किया गया है। और उनकी तरफ से जो कमिटमेंट किया जा रहा है कि एटीआरए मुद्दे पर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और सिंगल बेंच का आर्डर जो है वो डीबी में हर हाल में चेंज होगा और हम लोग उसको चेंज करा करके ही रहेंगे। इस तरीके से देखते हैं अगर एटीआरए पर 13156 वाले अभ्यर्थियों की जीत होती है तो लिस्ट रिविजिट करने पर भी फायदा मिलेगा 6800 या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।